नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो बच्चे सीपीओ 2024 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो नोटिफिकेशन है आपका वो कब तक आ सकता है। उसके अलावा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग अपडेट है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। उसके अलावा एक बड़ा चेंज किया है एसएससी ने जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जो फोटो, क्योंकि फोटो की वजह से स्टूडेंट के फॉर्म जो थे वो रिजेक्ट हो जाते थे, उसके अलावा जो एसएससी ने ये चेंज किया है इसकी वजह से जो दूसरे के स्थान पे कुछ बच्चे बैठ जाते थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब रुक पाएंगी और उन पे कंट्रोल होगा। तो फोटो जो है अब आगे से इस ऐसा ही जो फोटो है जिसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा ही फोटो जो है आपका आगे के लिए वैलिड होगा और ऐसा ही फोटो आपको लगाना है। तो अगर आपने इस जैसा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऐसा अगर फोटो आपने नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, बाकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके अलावा सीपीओ 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, तो जितने भी डाउट हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेपर में भी निकला है, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने अपनी जो नई वेबसाइट है वो लॉन्च की है। इसमें इन्होंने एक और बड़ा चेंज किया है। पहली बात तो ये है कि सभी को फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आप सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, चूँकि साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो रात में आप ट्राई करो, रात में चीज़ें आप कर सकते हो क्योंकि रात में जो साइट होती है थोड़ी सी अच्छी तरीके से चलती है। तो 12 बजे के 1 बजे के आसपास आप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आपने पुरानी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है फिर भी यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप आगे जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिलअप कर पाएँ, क्योंकि आगे जितनी वैकेंसी निकलेंगी उनके जो फॉर्म है वो इसी वेबसाइट पर आपके निकलेंगे और यहीं पे आपको फिलअप करने होंगे। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन आपका डिले हो रहा था, चाहे आपका सिलेक्शन पोस्ट का हो चाहे आपका सीपीओ का हो, उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एसएससी जो है नई वेबसाइट से ये जो वैकेंसी है इनका नोटिफिकेशन निकालना चाहती थी और इन्हीं पे फॉर्म आपके भराए जाएंगे। तो अभी क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द ये उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। ये उम्मीद है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो नोटिफिकेशन है वो इस मंथ के लास्ट तक देखने को मिल जाए और सबसे पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद सीपीओ का आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लगभग मतलब सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आने के 15 से 20 दिन के बाद आपका सीपीओ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं कि कैलेंडर में भी जो गैप है वो लगभग 15 दिन का गैप है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन था वो 1 फरवरी को आना था और यहाँ पे सीपीओ का जो नोटिफिकेशन था वो 15 फरवरी को आना था। तो 15 दिन का लगभग गैप है यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती क्योंकि डबल जब बच्चे जो हैं फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सर्वर और ज़्यादा बिजी हो जाएगा। तो लगभग इतना गैप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका सीपीओ का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन इस मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जिस अपडेट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं, ये एसएससी ने नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी नई वेबसाइट पर ताज़ा तस्वीर ही कर सकेंगे अपलोड। इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक क्या था कि आपको एक फॉर्मेट बताया जाता था कि इस फॉर्मेट की जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट गलती कर देते थे जिस वजह से उनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो जाता था। अब आपको क्या है कि जैसे आप फॉर्म भरोगे तो तुरंत की जो फोटो है तुरंत आपकी वेबकैम या जिससे भी आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, लाइव फोटो जो है वो तुरंत खींची जाएगी और वही आपकी अपलोड होगी। इससे क्या होगा फ़ायदा कि अब चीटिंग जो है वो रुक पाएगी। एसएससी का ये कहना है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जब किसी दूसरे के स्थान पे दूसरा बच्चा बैठ जाता था फोटो की वजह से, अब ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट की जो लाइव फोटो है वो फॉर्म भरते टाइम उसकी जो है खींची जाएगी और वही जो फोटो है वो आपकी अपलोड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग ने नकल रोकने की तकनीक से लेस अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। अब sscnic.in की जगह पे sscgov.in होगी। इसमें अब एसएससी की किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सिर्फ हाल की ताज़ा जो तस्वीर है वो अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये सब किस लिए किया गया है? ये सब नकल को रोकने के लिए किया गया है और इनका ये कहना है कि वेबसाइट हमने इसलिए लॉन्च की है कि ताकि वेबसाइट बहुत स्मूथ तरीके से चले, जो सर्वर इशू का दिक्कत आती थी वो ना हो। लेकिन ये सारी दिक्कतें एसएससी की साइट में आ रही हैं। ठीक है,
अभी भी आ रही हैं, ठीक है। बाकी ये चेंजेस किया गया है फ़ोटो के रिगार्डिंग। अब आपका जो लाइव जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम का जो ताज़ा फ़ोटो है वो आपका खींच के आपको लगाना होगा, ठीक है। तो अब क्या स्टूडेंट की भी झंझट खत्म हो गई कि ढेर सारे जो बच्चे थे वो फ़ोटो गलत लगा देते थे, उसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। अब आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके रिगार्डिंग अपडेट थी और मुझे लगता है ये अच्छी अपडेट है। अब स्टूडेंट को फ़ोटो के रिगार्डिंग परेशान नहीं होगा कि उनका फ़ोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब आपको फ़ोटो भी कलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे इसी फॉर्मेट पे फ़ोटो बनवानी है, ठीक है। आपका जो लाइव फ़ोटो है वही लिया जाएगा, वही आपका अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी जो एप्लीकेशन हमने आपके लिए बनाया है, इस पर हमने जो आपकी जितनी वैकेंसी है, रीजन वाइज जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। हमने एप्लीकेशन में लिंक वाले जो सेक्शन है उसमें एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की जो वैकेंसी है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसका जो अपडेट है वो हमने कर दिया है। एप्लीकेशन पे जाके लिंक के सेक्शन में वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जितना भी कंटेंट है, जो क्लासेस हैं, उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। जो आपका पीडीएफ वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा कंप्लीट मैथ्स भी मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के रिगार्डिंग पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।